मेरा नाम प्रीत है और मेरे पति विदेश में रहते हैं। मेरी उम्र 30 प्लस है और मैं अपने सास ससुर के साथ हरियाणा के पास एक गांव में रहती हूँ। मैं दिखने में सुंदर और आकर्षक हूँ। मेरी हाइट 5-4 इंच है और मेरा शरीर स्लिम फिट है। मैं घर से जब भी कहीं बाहर जाती हूँ, तो सभी मर्दों की नजर मुझ पर ही टिकी रहती है। चलो अब मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है, मुझे और मेरी सासू माँ को किसी काम से शहर जाना था। हमें जाना भी स्कूटी पर था। सर्दी के दिन थे, इसलिए भी घर से निकलते वक्त हम काफी लेट हो गए और ऐसे ही वापस आते समय भी अंधेरा हो गया। हम वापस आ रहे थे कि अचानक स्कूटी झटके मारने लगी और फिर बंद हो गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर मैंने ससुर जी को फोन लगाया तो वो बोले, अगर कोई साधन मिलता है तो तुम लोग उस पर आ जाओ और स्कूटी को लॉक करके वहीं छोड़ दो, सुबह देख लेंगे क्या हुआ है। वैसे भी हम लोग घर से 7 से 8 किलोमीटर दूर थे। हम कुछ देर ही रुके ही थे कि पीछे से किसी गाड़ी की लाइट आती दिखी। सासू माँ ने गाड़ी को हाथ दिया तो वह गाड़ी रुक गई। वह एक सामान ढोने वाला ऑटो था, जिसको हरियाणा में छोटा हाथी भी बोलते हैं। ड्राइवर ने ऑटो रोका तो सासू माँ ने उसे अपनी परेशानी बताते हुए लिफ्ट देने को कहा, मगर उसने कहा कि वह यहीं पास तक ही जाएगा, ऑटो आगे नहीं जा रहा है। तब मेरी सासू माँ ने उसे कुछ ज्यादा पैसे देने की बात कही तो वह मान गया। ड्राइवर एक 40 साल का फिट बॉडी वाला मर्द था और वह देखने में भी हैंडसम था। उसने एक एक बड़ी और चौड़ी सी लकड़ी निकाली और हमारी स्कूटी को ऑटो पर चढ़ाकर पीछे खड़ा करके बांध दिया। फिर उसने हमें आगे जाकर बैठ जाने को कहा। ड्राइवर भी अपनी सीट पर बैठ गया। मैं और मेरी सासू माँ बैठने लगे तो देखा कि आगे वाली सीट पर एक ही सवारी बैठ सकती थी। दूसरी सवारी को दोनों सीटों के बीच वाली जगह पर बैठना था और वहां पर गाड़ी के गियर का हैंडल भी था। ओपन बॉडी की गाड़ी में पीछे भी इतनी सर्दी में बैठना सही नहीं था और दोनों सीटों के बीच सासू माँ तो कभी भी नहीं बैठ सकती थी। इसलिए सासू माँ ने मुझे वहां बैठने के लिए कहा। मैं दोनों सीटों के बीच बने एक छोटे से बक्से पर बैठ गई, जिसे देखकर ड्राइवर का मन भी ललचा गया। मैंने उसकी ललचाई नजर देखकर भांप लिया था, मगर अभी असली झटका तो लगने वाला था। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गियर डालने के लिए जब उसने हैंडल को आगे पीछे किया तो उसका हाथ सीधा मुझसे आकर टकराया। उसका हाथ लगते ही मैं और वो ड्राइवर दोनों ही कांप गए। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ देखा और फिर एकदम से सीधा देखने लगे। जब मैंने मेरी सासू माँ की ओर देखा, उनको कुछ भी पता नहीं चला था। मैंने थोड़ी सी करवट सासू माँ की तरफ ली, मगर मैं तो ऐसी हालत में थी कि न तो वहां से हिल सकती थी और ना ही खुलकर कुछ कर सकती थी, क्योंकि सासू माँ देख लेती तो गजब हो जाता। अभी मैं पहले झटके से संभली भी नहीं थी कि ड्राइवर ने फिर से गियर बदला और उसका हाथ फिर मुझसे टकरा गया। मगर अब मैं चुपचाप बैठी रही, क्योंकि मुझे पता था कि यह तो अब होना ही है। मगर जो भी हो, ड्राइवर की तो लॉटरी लग गई थी और मुझे भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे सिर्फ सासू माँ का खतरा था कि कहीं वह ये सब देख न लें। इसलिए मैंने अपने कंधों पर लिया हुआ शाल अपनी टांगों के ऊपर ले लिया, ताकि सासू माँ को कुछ भी दिख ना पाए। ड्राइवर भी शायद इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था और चुपचाप धीरे धीरे ऑटो चलाए जा रहा था। तभी मेरी नजर सामने लगे आईने पर गई, जिसमें ड्राइवर की आंखें दिख रही थी और वो मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं भी उसकी तरफ देखने लगी। उसने आईने में देखते हुए मुझे इशारा किया तो मैं भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अब तो उसका हौसला और भी बढ़ गया था। मैंने फिर से उसको एक स्माइल दे दी। हमारी नजरें आईने में से एक दूसरे से बातें कर रही थी। मैंने सासू माँ की तरफ देखा तो वो सामने देख रही थी। फिर मैं अपने आप को एडजस्ट करने के बहाने से थोड़ी सी उठी और फिर वहीं बैठते हुए उस पर हाथ रख दिया और जल्दी से उठा लिया, ताकि सासू माँ को कोई शक न हो। कुछ देर के बाद हम घर के सामने पहुंच चुके थे।
और मैंने ड्राइवर को ऑटो रोकने के लिए कहा। घर का मेन डोर बंद था। सासू माँ ऑटो का दरवाजा खोलने के लिए दूसरी तरफ घूमी, तो ड्राइवर ने जब सासू माँ उतर गई, तो फिर मैं भी उतर गई। सासू माँ और मैं घर के मेन डोर की तरफ गई और बेल बजाई। ड्राइवर भी उतर कर हमारे पीछे चला गया और स्कूटी को नीचे उतारने की कोशिश करने लगा। वहां पर काफी अंधेरा था। ड्राइवर ने मुझे आवाज देते हुए कहा, मैडम जी, आप जरा स्कूटी को पकड़ेगी, नीचे उतारने में दिक्कत हो रही है। तो मैंने सासू माँ से कहा कि माँ जी आप यहीं रुको, मुझको गाड़ी में से अपनी स्कूटी नीचे उतारनी है। और मैं ऑटो के पीछे चली गई। यहाँ पर ड्राइवर पहले से ही मुझे पकड़ने की ताक में खड़ा था। उसने अंधेरे का फायदा उठाते हुए मुझे प्यार करने लगा। फिर ससुर जी ने दरवाजा खोला और हम भी जल्दी से अलग हो गए। मैं फिर से सासू माँ की तरफ चली गई और जाते जाते मैंने धीरे से उसके कान में कहा, कोई भी बहाना बनाकर आज रात यहीं रुक जाओ। फिर सासू माँ के पास जाकर मैंने उसे जोर से कहा, भैया स्कूटी को अंदर ही ले आना और चाय भी पी कर जाना। मैं अभी बनाती हूँ। और हम घर के अंदर चले आए। थोड़ी देर के बाद ड्राइवर भी स्कूटी लेकर अंदर आ गया। मेरे ससुर जी भी उसके साथ ही थे। ससुर जी ने अंदर आते ही मुझे आवाज लगाते हुए कहा, बेटा चाय बाद में बनाना, पहले ड्राइवर साहब को खाना खिला दो। मैं समझ गई कि ड्राइवर ने ही ससुर जी से खाने की मांग की होगी और अब वो रात रुकने का भी कोई ना कोई जुगाड़ बना ही लेगा। मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और पहले ड्राइवर और ससुर जी को खाना परोस दिया। ड्राइवर और ससुर जी साथ में खाना खा रहे थे और साथ ही साथ बातें कर रहे थे। ड्राइवर ने बातों ही बातों में मेरे ससुर से कहा, बाहर सर्दी बहुत हो चुकी है और कोहरा भी काफी गहरी है। अगर आप बुरा न माने तो मैं रात यहीं रुक जाऊं। उसने कहा, आप मुझे एक कंबल दे दो और मैं अपने ऑटो में ही सो जाऊंगा। तो ससुर जी ने उसे कहा, कोई बात नहीं, और तुम ऑटो में क्यों ठहरोगे भाई? हमारे घर के पीछे एक कमरा है, तुम ऑटो भी घर के पास लगा दो और वही कमरे में आराम से सो जाना। ये बात सुनकर ड्राइवर खुश हो गया और साथ ही साथ मैं भी खुश हो गए। ड्राइवर ने ऑटो अंदर लगाया और कमरे में चला गया। फिर मैंने और सासू माँ ने खाना खाया। मैं अपने कमरे में चली गई और लाइट बंद करके सोने का नाटक करने लगी। सासू माँ और ससुर जी भी अपने कमरे में चले गए। मुझे पता था कि अभी एक आधे घंटे तक वो बातें करते रहेंगे और फिर सो जाएंगे। तब तक मैंने भी अपने पति को फोन लगाकर उनसे बात कर ली और फिर मैं ड्राइवर के पास जाने का सोचने लगी। मैंने टाइम देखा तो रात के 12 बजने वाले थे। मैंने पाजामा और टी शर्ट पहन ली और ऊपर से एक चादर ओढ़ ली। मैंने अपने कमरे से बाहर आकर देखा तो सास ससुर जी के कमरे का दरवाजा बंद था। बाहर की सभी लाइट्स भी बंद थी। तभी मैं दबे पांव घर के पीछे बने कमरे की ओर चली गई। वहां कमरे के दरवाजे को धीरे से धकेला, दरवाजा अपने आप खुल गया और फिर मैंने अंदर जाते ही दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था, मगर मुझे पता था कि चारपाई कहाँ है, इसलिए मैं अंधेरे में ही चारपाई के पास पहुंच गई और बिस्तर पर टटोलने लगी। ड्राइवर भी मेरा ही इंतजार कर रहा था। उसने अंधेरे में ही मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे चारपाई पर खींच लिया और बोला, कब से तेरा इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, लो अब मैं आ गई, कर लो जो करना है। ऑटो में तो कुछ कर नहीं पाए। ड्राइवर बोला, क्या करता यार, तेरी सास जो साथ में थी, वरना मैं तो तुमको उसी वक्त प्यार कर लेता। थोड़ी देर बाद हमने टाइम देखा तो रात का 1 बज चुका था। मैंने ड्राइवर से कहा, अब हमारे पास 3 घंटे और है, क्योंकि 5 बजे तक मेरी सासू माँ जाग जाएंगी और मैं 4 बजे तक अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। उसने कहा, क्या यार, बस 3 घंटे, इतने कम टाइम में क्या होगा यार, मेरा तो मन भी नहीं भरेगा इतने टाइम में। तो मैंने हंसते हुए कहा, तो फिर मैं सुबह तक तुम्हारे पास ही रहती हूँ। अगर हम पकड़े गए तो कोई बात नहीं,
मेरी बात सुनकर वह भी मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा, जैसा तेरा हुक्म, मगर ये 3 घंटे तो अच्छे से बातें कर लो। मैंने कहा, अच्छे से ही तो बातें कर रही हूँ, और कैसे करूँ? तो वो बोला, यार, अंधेरे में तेरी सूरत नहीं दिखती। मैं तेरी सूरत देखकर तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, लाइट जला लो, अंधेरे में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर मैंने खुद ही उठकर लाइट जला दी। खिड़की के आगे अच्छी तरह से पर्दा कर दिया। उसके बाद मैंने और ड्राइवर दोनों ने खूब बातें की, और एक दूसरे के साथ प्यार बांटते रहे। हम दोनों को पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई थी। उसके बाद मैं उससे फिर मिलने का वादा करके अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर अकेली सोने में कोई मजा नहीं आ रहा था। खैर, आपको ये कहानी कैसा लगी, मुझे जरूर बताना। मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगी।